नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त मैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हूं, जहां पर तमाम बिहार भर के अलग अलग जिलों से आए हुए आशा वर्कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। काफ़ी सारी यहां पर महिलाएं, आपको एक बार कहेंगे कि सहयोगी से पूरा दिखाएं कितनी भारी संख्या में यहां पर आशा वर्कर्स आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अब सरकार की जो हिटलरशाही है वो हिटलरशाही नहीं चलेगी। तमाम आशा वर्करों से बातचीत करते कि आखिरकार किन मांगों को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या सब इनकी मांगे हैं। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं? ये हमारी 9 सूत्री मांग है और सबसे पहला मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। ये जो पारितोषिक शब्द ला करके 1000 जो दे रहा है, इसको 10,000 कम से कम करे। जहाँ महिलाएं काम काज करती हैं उस जगह पर उनका ठहरने का जगह हो, नाश्ता करे बैठ करके, उनका कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। वो रात को भी आती हैं, इसलिए उनका सुरक्षा का व्यवस्था किया जाए। कोरोना काल में जो कार्य की है उनका वो पैसा बकाया भुगतान किया जाए। उनका जो सरकार बीमा कहा था कि तमाम अगर कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मी आशा लोग डेट कर जा रही हैं तो उनको कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा देंगे। आज तक कुछ भी नहीं मिला। इसलिए ये तमाम तरह के जो हमारी मांगे हैं, जो 9 सूत्री मांगे हैं, इन मांगों को लेकर क्या तेजस्वी यादव से बिहार सरकार से मुलाकात किए हैं? जी, ये तमाम लोगों से बातें हो रही हैं और यहाँ तक कि नहीं, नवंबर महीने में ये तमाम स्कीम वर्कर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दी थी और ये बार बार मोदी जी अनदेखा कर रहे हैं, ये नीतीश जी अनदेखा कर रहे हैं, तो ये उनकी अनदेखी चली नहीं। हम लोग आधी आबादी, ये सिर्फ महिलाओं की सवाल नहीं है, ये आशा की सवाल नहीं है, ये तमाम महिलाओं की सवाल है। क्योंकि आशा बहनें जो काम कर रही हैं ये तमाम महिलाओं की काम कर रही हैं। जब से आशा दीदी गांव-गांव में घूम करके लोगों को जागृत करने का काम की, ये जाचा बाचा मृत्यु दर घट गया। कुष्ठ रोगी, पल्स पोलियो जो विकलांग बच्चे हो जाते थे उस पर रोक लगाई गई। बहुत से कार्य जिनका चुनाव में भी सरकार इनको इस्तेमाल करता है, यहाँ की बूथ स्तर पर भी ये लोग काम करती हैं। तो ये इनकी लंबी लड़ाई है और ये तमाम महिला संगठन भी इनके साथ हैं। अब ये आशा की लड़ाई नहीं है। आशा वर्कर्स जो हैं धरना करने का, प्रदर्शन करने का, अनिश्चितकालीन धरने पर आप लोग बैठे हुए हैं। तो गर्दनी बाग धरना स्थल बना हुआ है, आप लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है। सरकार की तरफ से इन दिनों काफी ज्यादा लाठीचार्ज करवाया जा रहा है। क्या लगता है कि मतलब आप लोग वहाँ क्यों नहीं गए? देखिए, सरकार चाह रही है कि हम आंदोलन का जो अधिकार है उस अधिकार को खत्म कर दे और ये प्रतिबंध लगा रही है, जबकि हमारा ये संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, हम किसी के भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आज ये पटना का गांधी मैदान और ये ऐतिहासिक जगह है, यहाँ आंदोलन का ही इतिहास है। और जब जब पटना के गांधी मैदान से कोई भी आवाज़ उठा है वो परिवर्तन का दिशा दिया है, चाहे वो अंग्रेज को भगाने का काम हो या ये सरकार जो तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, तो इनकी तानाशाही हिटलरशाही नहीं चलेगी। कि दिल्ली भी गए थे, जंतर मंतर पे भी तमाम जो आशा वर्कर्स है वो वहाँ पर भी बैठे थे, तो क्या वहाँ पर किनसे बातें हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरवाजा खटकाया तो क्या उन्होंने सुना कुछ? जी, वहाँ तो तमाम पदाधिकारी से, मीडिया बंधु के माध्यम से ये उनके कानों में आवाज़ गया, लेकिन ये आज तक ऐसी तानाशाह सरकार नहीं हम लोगों ने देखा कि ये प्रदर्शनकारियों से बात करे, उनकी मांग को सुने। ये पहली 9 साल के रीजन में पहली सरकार है जो ये बातों को नहीं सुन रही है। इसलिए जब तक ये बात नहीं सुनेंगे, हम लोग अपनी हड़ताल को अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू किए हैं। नीतीश कुमार हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, यहाँ पर ये भी लड़कियों और महिलाओं की बात करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महिलाओं की बात करते हैं। और इतने हजारों आशा वर्कर्स जब आज सड़क पर उतरे हुए हैं, तो क्या अब ये सुन नहीं रहे हैं? ये महिला सशक्तिकरण का ये पोल आशा बहनें खोल रही हैं। और जो बेटी बचाओ की ये बात करते थे, तो जंतर मंतर पर जो देश के लिए मेडल लाने वाली बेटियां, कुश्ती संग खेलने वाली बेटियां थी, और वो जब धरना पर बैठी, उन्हीं के सांसद के पर यौन शोषण का आरोप लगाई,
तो ये बिल्कुल चुप्पी साध लिए थे। जब मेडल जीत के लाती हैं तो इनके परिवार की बेटियां होती हैं, लेकिन जब इनके सांसद पर, कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर आरोप लगाती हैं तो ये बिल्कुल चुप्पी साध ले रहे हैं और विदेशों में जा कर के ये दिखा रहे हैं कि भारत में सब कुछ अच्छा है, बेटी बचाओ का। और भी यहाँ महिलाएं हैं, ये बताइए कि इतनी संख्या में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या सरकार सुन नहीं रही है? नहीं, कान तो बहरा किए हुए है, आँख से अंधी है, कुछ नहीं उसको पता चल रहा है। हम लोग को 17 साल से रोड पर बाहर निकाल के अब भटक रहे हैं, हम लोग को कुछ नहीं कर रहा है हमको लिए, खाली दे रहा है पारितोषिक। छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सरकार बहाली हम लोग का कर दिया। हम लोग घर के बहुत हैं, हम लोग का रोड पर निकाल दिया, और ना हम घर के हैं ना घाट के हैं। हमारा घर के घाट के नहीं है, तो जैसे निकाल करके जच्चे बच्चे को मृत्यु दर में कमी कर दिए हैं, उससे सरकार को गद्दी से निकाल देंगे। सरकार को गद्दी से निकाल देंगे। ये बताइए, इतनी संख्या में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना पर है, क्या अनिश्चित काल तक बैठेंगे या फिर हट जाएंगे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। हाँ, देखिए काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं जो एक बार फिर से सहयोगी कहोगे, आपको एक बार पूरा दिखाएं कि कितनी भारी संख्या में गांधी मैदान में ये महिलाएं बैठी हुई है। और कुछ और महिलाएं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो जिस तरीके से ये कह रहे कि अनिश्चितकालीन धरना पर अब बैठे हुए, जब तक सरकार बात नहीं सुनेगी, मांग नहीं सुनेगी, तब तक नहीं। क्या नहीं हटिएगा, यही लगेगा आप लोग? हम लोग को वेतन चाहिए। सूत्री मांगे हैं, सरकार सुनेगी उन मांगों को? सुनेगी सरकार। सरकार तो घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन सरकार को पत्नी नहीं है, हम लोग को बिना पति का कर दिया सरकार। क्या वैसा किया सरकार? देखिए, जितनी भी आशा वर्कर से महिलाएं काफी ज्यादा आक्रोशित है। पटना के गांधी मैदान में ये लोग बैठे हुए और इनका कहना है कि अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग रहेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर में भी हम लोग बैठे और पटना के गांधी मैदान में भी ये हिटलरशाही और तानाशाही है जो रवैया सरकार अपना रही है, चाहे केंद्र सरकार की बात हो या फिर राज्य सरकार की बात हो। लेकिन अब ये रवैया जो है इनका वो चलने नहीं देंगे और जो 9 सूत्री मांगे आशा वर्कर्स की है, वो 9 सूत्री मांगों को सरकार को अब मानना ही होगा, वरना इसी तरीके से ये महिलाएं जो है पटना के गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।